उसको नहीं। रावण, तू विद्वान है किंतु तुझ में इंसानियत नहीं। सीधे एक बार मेरी ओर स्नेह की दृष्टि से देखो तो मेरा कल्याण हो जाएगा। आकांक्षा की पादृष्टि की थी तो श्री धनुष तोड़ा होता, बलता तो उसी स्वयंवर ने मुझसे नाता जोड़ा होता। छल बल तू अब भी दिखलाता है, तू समझा नहीं सत्यता को, तू योद्धा नहीं तू छोटा है जो हर कर लाया अपना को। सीधा चल बल नहीं और कतराई जाओ, 10 के अंदर तो चाहता है कृपा दृष्टि का दाव। अगर तुम में अब तक पड़ता है आगे नीचे ही रखती हो, तिनके की ओर देखती हो, बातें 10 मुझसे करती हो। क्या तिनका लक्ष्य तुम्हारा, क्या इसे बीच में लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा जो तिनका मुझे दिखा दे? वे पापी राव सुन तिनके की बात, पृथ्वी मेरी मात है तिनका मेरा भ्रात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका भी उनका दास सदा। ये मन है जिनके पास सदा, तिनका भी उनका दास सदा है। तिनके से भी गिरे जीव, तिनका ही मेरा पर्दा है। घूंघट का पर्दा क्या पर्दा, पर्दा तो आंखों का ही है। पहुँचा दे पास उन्हीं प्रभु के, सीता से नाता है जिनका, अन्यथा एक दिन असुर तुझे धिक्कारेगा तिनका तिनका। संपूर्ण जुगनू चमके उनसे जब कमलिनी खिलती है, होता है प्रातःकाल तभी तो स्वयं प्रवृत्त हो उठती है। ये आंखें अगर कमलिनी है तो इनके प्रियसी रघुवर है। तू जुगनू से भी कटकर है, वह सूरज से भी बढ़कर है। कह रावण सुनो सुमुख सयानी, मंदोदरिया दी सब रानी। हे सीते, तुम मेरा कहना मानो तो मैं मंदोदरी को भी तुम्हारी दासी बना दूंगा। तब अनुचर करूं बन मोरा, एक बार भी लोग मोरा। हे सीते, एक बार मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से देखो। तृणधरी ओट कहती बेगी, सुमिर अवधपति परम स्नेही। अरे मूर्ख, यदि अपना कल्याण चाहता है तो अयोध्यापति श्री राम का स्मरण कर। सुनु 10 मुख का ज्योति प्रकाशा, प्रभु की नजनी करई विकासा। अरे मूर्ख, क्या जुगनू के प्रकाश से कमलिनी खिल सकती है? असमन समुझी प्रगति जानकी, फल सुख नहीं रघुवीर जानकी। हे पापी रावण, अपने मन में विचार करके प्रभु श्री राम के बाणों को याद कर। सठ सुने हरियाण ही मोही, अदम नीलज लाज नहीं तोही। अरे मूर्ख, तू मुझे घर से अकेली देखकर उठा लाया। अरे अधर्मी, तुझे शर्म नहीं आई? सीता ते मम प्रीति अपमाना, कटी हूँ तब श्री कठिन ठिकाना। सीते, तुम मेरा बार बार अपमान कर रही हो। क्या मेरी चंद्रहास से मरना चाहती है? अब तक कर जोड़ नम्रता से मैंने तुझको समझाया है। जब जब मैं आया हूँ अपमानित कर ठुकराया है। अब अंतिम बार कहता हूँ, यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो ये तलवार एक क्षण में उस पार तुझे पहुंचाएगी। हे कायर पावन रजनीचर, क्या पशु बल पर इतराता है? पिंजरे में फंसी सिंगनी को क्या नंगी तलवार दिखलाता है? तलवार मुझे मेरे सत को हरगिज काट नहीं सकती। मेरे पावन पवित्र लहू को ये पटीदा चाट नहीं सकती। सतवंती का सत तो सदैव सत्य की कृपाण में रहता है। वह पतिव्रता सत्य रहने का हर समय प्राणों में रहता है। मत समझ अकेली है सीता, उसका मालिक सास सता। इस रोम रोम में रंग रंग में रम रहा राम रघुनाथ सता। पर नारी को हर कर लाना क्या बलवानों की बातें हैं? तलवार उठाना अबला पर क्या मर्दानों की बातें हैं? लंकेश नहीं तू कायर है, लंका में मुझे छुपाया है। नीलज तू क्या चली रे, अब खड़ंग दिखाने आया है। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु मुझ कर कर समर सकंदर। हे दशग्रीव, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाई मेरे गले में गिरेगी या फिर कोई तलवार, ये मेरा प्रण है। ये बात है तो फिर संभल। आप ही क्या करने जा रहे हैं? क्या समझकर शस्त्र
दिवस सीते, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। यदि तेरा उत्तर मेरे अनुकूल नहीं हुआ तो मेरी चंद्रहा से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। देता हूँ समय 30 दिन का। यदि मुझे नहीं अपनाएगी तो यह तलवार एक्शन में उस पार तुझे पहुंचाएगी। राक्षसियों, इस हठी सीता को इतना डरा धर दो और हम हमारे लिए इनके मन के अंदर प्रेम उत्पन्न करो और उस तपस्या का ध्यान छुड़ाओ जो आज्ञा करो। महारानी इन्हें डराना धमकाना नहीं, ये जगत की माता है, इनकी सेवा करना है। त्रिजटा नाम राक्षसी राम चरण रजनी गुण विवेका। अरे राक्षसियों, तुम सीता को डराओ धमकाओ नहीं और इनकी सेवा करो, क्योंकि सपने बानर लंका जारी जातु धाम सेना सब नारी। कल रात मुझे एक सपना आया था, वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। सपने में एक वानर आया और सारी लंका को जला डाला। सारी लंका में वानर ही वानर हो रहे हैं और पूरी लंका में राम की दुहाई हो रही है। रावण गधे पर बैठा हुआ है और वह दक्षिण की ओर जा रहा है। लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, तुम सीता को डराओ नहीं और इनकी सेवा करो। और हाँ, मेरा यह स्वप्न 4 दिन में अवश्य पूरा होगा। जट गई सकल तब सीता कर मन सोच राम सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि मार्ग निश्चर बोझ। हे माता त्रिजटा, 1 महीने की अवधि के बाद ये दुष्ट मुझे मार डालेगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगिन ते मोरी। हे माता त्रिजटा, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। आप मेरे दुखों में साथ देने वाली तुम ही तो हो। तजो देख चल मेरी उपाई सहत लग अब नहीं सही जाई। हे माता, ऐसा कोई उपाय करो जिसकी सहायता से मैं अपने प्राण त्याग सकूं। अब मुझसे ये दुख सहन नहीं होता, इसलिए हे माता, आप मेरे लिए एक चिता तैयार करा दो जिसकी सहायता से मैं अपने शरीर को नष्ट कर सकूं। निशिन अनल मिल सुन सुकुमारी रस कहीं सोनिज भवन सिधारी। हे सीता जी, इस समय रात्रि बहुत हो चुकी है और इस समय अग्नि का मिलना बहुत कठिन है। आप धैर्य को उदाहरण के लिए भगवान आपको जल्द ही दर्शन देंगे।
शब्दों के बाणों को सहती हूँ, मैं शब्दों के बाणों को सहती हूँ। आज तो मैं जीवन से हारी, आज तो मैं जीवन से हारी, तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की, ओ तुम्हारी जान की। आकर के देखो यहाँ पर प्रभु, आकर के देखो यहाँ पर प्रभु, मुझ पर बीता क्या है प्रभु, मुझ पर बीता क्या है प्रभु। कल तक थी जो महलों की रानी, कल तक थी जो महलों की रानी, आज वसीता क्या है प्रभु, आज वसीता क्या है प्रभु। आज तो मैं जीवन से हारी, आज तो मैं जीवन से हारी, तुम्हारी जान की, तुम्हारी जान की, ओ तुम्हारी जान की, ओ तुम्हारी जान की, ओ तुम्हारी जान की। कह सीता विधि भावति मूला, मिटहि न पावक मिटहि न शूला। आहा, कैसी विधाता की कैसी मर्जी है, वो मुझसे रुष्ट है जो मुझे आज अग्नि भी नहीं मिलती। हे प्रभु, ये दुख मेरा कैसा। देखिए कि प्रगट गगन अंगारा, पवन में आवत एक हंगारा। आकाश में कितने तारे चमक रहे हैं, किंतु एक भी तारा टूट कर नहीं गिरता। पावक मैं सच प्रवत न्यागी, नानक मोहि जानी हति भागी। हे चंद्रमा, तुझ में तो अग्नि भरी पड़ी है, कृपा करके तू ही अग्नि दे दे। सुनहि विनय मम विकट अशोका, सत्य नाम हर हम मम शोका। हे अशोक वृक्ष, तेरा नाम ही शोक दूर करने वाला है, किंतु तुझे भी आज मुझ अभागिनी पर तरस नहीं आता। नूतन किस लय अनल समाना, देखि अगन जनि करहि निदाना। हे अशोक वृक्ष, तेरे नए नए कोमल कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, कृपा करके तू एक ही पत्ता गिरा दे, जिसकी सहायता से मैं अपने आप को खत्म कर सकूं। आज विधाता को मुझे बिल्कुल भी तरस नहीं आता। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया जाता नहीं। हाय मेरे प्राण जीवन अब जिया
ओ पल पल्यो हाँ सरकार तो गया फूक निकलेगी चलो चलो सरकार सरकार है बंदर के बच्चे इन छोटे से रास्ते से चलाता है मेरा काम करा है ये सरकार और बांधवार आप ही तो करता यार आप ही तो करता सरकार की तो कहो क्या समाचार है? सरकार समाचार बहुत बुरे हैं। क्या कहा? साफ साफ कहो। सरकार उस बंदर के बच्चे ने अक्षय कुमार को मार डाला। क्या कहा? सही है साहब। पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। हाँ सरकार। जंगे कब सरकार? पुत्र मेघनाथ को बुलाओ। पिताजी जय पिताजी प्रणाम। कहिए पिताजी आपने हमें कैसे याद किया? पुत्र मेघनाथ अशोक वाटिका में एक बंदर आया हुआ है। उसने बहुत बड़ा उत्पात मचा रखा है और तुम्हारे छोटे भाई अक्षय कुमार को भी मार दिया। इसलिए तुम जाओ उस बंदर के बच्चे को यहाँ लेकर आओ। मारना नहीं, हम देखना चाहते हैं यह कैसा बलशाली है। जो आज्ञा पिताजी। अभी जाता हूँ और उस बंदर के बच्चे को बांधकर आपके सामने पेश करता हूँ। जंगे पुत्र मेघनाथ के साथ तुम भी जाओ। क्या सरकार? डाली डाली कूद कर क्या दिखलाता चाल, बंदी करता हूँ तुझे अभी अपने लिए संभाल। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, वीरों को सदा हराया है, जीता है मैंने स्वर्गलोक बजिंदर जीता। परंतु भयभीत ना हो मन में, बल तुझे नहीं दिखलाऊंगा। श्रीमान पिताजी के सम्मुख तुझको बांध ले जाऊंगा। आपने थोड़ी जस्ट यदि तुझसे कुछ बन नहीं पड़े तो अपने पिता को बुलवा ले। क्यों खड़ा मुंह तकता है? अपने सब कर्तव्य दिखला ले। तेरा मेरा रानी क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूँ। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं रामदूत कहलाता हूँ। उसकी पकड़ में मत डालूं, बिल्कुल उजियारा हूँ। तू काम जीत पलवाना है, मैं काम जीत रामदूत पलवाना हूँ। रामचंद्र
नहीं है महावीर, तेरा भी तत्व मानता हूँ, ले फेंक रहा हूँ ब्रह्मपाश, अब इसमें तुझे बांध। ये ब्रह्म शस्त्र है, ब्रह्मबाण, ये ब्रह्मबाण ब्रह्मा का है। मैं इसे काट भी सकता हूँ, मगर ध्यान ब्रह्मा का है। जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस्तन रखते हैं, लेते ही जिनका नाम सदा सारे बहुबंधन करते हैं। उनके जन को ये बंधन क्या, पर प्रश्न धर्म का है इसमें, अतएव नाग के कार्य तो ये मुझे बनता है इसमें। जंगे क्या बकते हो, बांधो इसे ठीक। अरे अरे काय करियो छे? મને અહીંયા લાગે છે जंगे ये क्या हो रहा है? सरकार इसको दौड़ आके अरे काय हो गो उगला बात बजाड़ो बोले। अरे धनका दे रहे थे काय बात में तो सेनापति जो यार। अरे तो सेनापति सबसे ज्यादा तो आधी नौकरी और खाते लगा वाली छोटे। अरे नानी नौकरी और असली धनका द्वार 2 साल काल गए थे। इन्हें धनका अरे वो क्या बात हुई थी? अरे धनका तो मैं पास करना दे वाली एक की लेना थे। पालन ने खेलना। हे पिताश्री, अशोक वाटिका को उजाड़ने वाला और भाई अक्षय कुमार को मारने वाला बंदर आपके सम्मुख है। शाबाश पुत्र, तुम जाओ और महलों में आराम करो। जो आज्ञा पिताश्री। अरे बंदर के बच्चे, तू किसका भेजा आया हुआ है और किसके कहने से अशोक वाटिका को उजाड़ा है? की धो श्रवण सुनहि नहीं मोरी, देखऊं अति असंख्य सत तोहि। अरे बंदर, क्या मेरा यश और प्रताप अपने कानों से सुना नहीं? जो भी अपनी निडर होकर मेरे दरबार में खड़ा है, तू कौन, कहां से आया है? कुछ अपनी बात बदला बन रहे। वो ध्यान उजाड़ा है मेरा, क्या कारण था बता? लंका के राजा का तूने क्या नाम कान से सुना नहीं? तू इतना ढीठ निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। मारा अक्षय कुमार मेरा, तो तेरा कर संगार करूं, तू ही न्यायी बनकर कह दे तुझसे कैसा व्यवहार। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, आई जात बल विरचति माया। अरे रावण, जिन प्रभु श्री राम की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। जा बल शीस जागे बल विरंचि हरीसा, पालक सजति हरत दस शीसा। अरे दशग्रीव, जिन प्रभु की कृपा
से ब्रह्मा, विष्णु और महेश सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार करते हैं। मैं उन्हीं रामचंद्र जगदीश्वर का सेवक हूँ। 10 मुखी प्रश्न पुस्तिका के पन्ने क्रम क्रम से लेता हूँ। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। सच्चिदानंद सर्वदानंद बल बुद्धि ज्ञान सागर है जो, रघुवंश शिरोमणि राघवेंद्र रघुकुल नायक रघुवर है जो उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल पालक पोषण संहारक है, इच्छा पर जिनकी प्रतिहार हर संसार कार्य परिचारक है, जो दशरथ अजर बिहारी है कहलाते रघुकुल भूषण है, रिश्ती थी जिन पर सुरपण का आरे जिनसे कर दूषण है। फिर आगे जान दे लो तुम जिनकी सीता को हटाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बेर बनाए हो। जानो मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु संग करी लड़ाई। अरे रावण, मैं तुम्हारी वीरता को अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी। समर बाली सन करी जसु पावा, सुनि कपि वचन की हंस भी हरावा। अरे रावण, बाली से भी तुम्हारा युद्ध हुआ था, जिसका परिणाम तुम अच्छे से जानते हो। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव दे तोरे भूखा। अरे रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए, और बानर स्वभाव के कारण से मैंने पेड़ों को तोड़ा है। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार प्रगामी। अरे रावण, सबको अपना शरीर प्यारा होता है। जब तेरे राक्षस मुझे मारने लगे, जिन मोहि मारा तेने मारे, कहीं पर बांधे उठन ये तुम्हारे। इस पर तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारा तो मैंने भी उनको मारा, इसमें मैंने क्या गलत किया है? मोहि न कछु बांधे कई लाजा, कीन जयो निज प्रभु कर काजा। अरे रावण, मुझे अपने आप को बंद जाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रभु श्री राम का कार्य करने के लिए आया हूँ। विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। अरे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि तुम मेरी सीख को सुनो। देखऊं तुम निज खुलहि बिचारी, प्रभु तज भजऊं भगत भयहारी। अरे रावण, तुम अपने कुल का विचार करके देखो और प्रभु श्री राम को भजो। जाके डर अति काम तेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। अरे रावण, जो समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी प्रभु श्री राम से डरता है। तासो भयर कबऊ नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। अरे रावण, मेरे कहने से उनसे बेर कभी मत करो, और मेरे कहने से मातेश्वरी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी रामा, करुणा सिंधु खरार। गए शरण प्रभु राखिए, तब अपराध विसार। हे रावण, सुनो, घर के शत्रु रघुनाथ जी हैं, वह शरणागत पर जाने पर तुम्हारी रक्षा करेंगे। रामचरण पंकज मुर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। अरे रावण, प्रभु श्री राम के चरणों में ध्यान लगा करके तुम लंका का अचल राज्य करो। इसी पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि मौज निभाहु कलंका। अरे रावण, ऋषि पुलस्त्य का यश चंद्रमा के समान है, तुम उसमें कलंक मत बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मत मोहा। अरे रावण, अपने मत मोह को विचार छोड़ करके देखो, क्योंकि फसल हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बरनारी। अरे रावण, समस्त गहनों से सजी हुई स्त्री बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाई बिनु पाई। अरे रावण, जो प्रभु श्री राम से बैर रखता है उसकी पाई हुई संपत्ति भी सब नष्ट हो जाती है। सचल मोल चित सरदन नारी, बरस गए पुण्य तब सुखाई। अरे रावण, जिन नदियों का कोई जल स्रोत नहीं है वह वर्षा बीत जाने पर तुरंत सूख जाती है। सुनो 10 कांड कहूँ बन रोती, विमुख राम त्राता नहीं गोपी। अरे रावण, मैं शपथ खा करके कहता हूँ कि श्री राम से बैर रखने वाले की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। शंकर
ध्यान, बिना कहे बनता नहीं, कहना पड़ा निदान। सीता को लंका में रखकर बारी पूल कर रहे हो, जीवन में अपने सर्जन कर बिना ही मौत मर रहे हो। सब पीछे से पछताते हैं जो है मैदान विप्रता वाले, निकट आ रहा है प्रलय काल, सोते हैं क्यों लंका वाले। क्या एक चतुरता छोड़ लौटा दो सीता माता को, श्री कौशलेंद्र भी सिंह छाया में फैलाओ राज प्रतिष्ठा को। बोला भी हसी महाभिमानी, मिला हमें कभी गुरु बड़ ज्ञानी। हे मेरे बंदरों, ये बंदर तो बहुत बड़ा अभिमानी लग रहा है, मुझे गुरु की तरह उपदेश दे रहा है। मैं तू निकट आई खल लोही, काट सिया धम से छावन मोही। हे बंदर के बच्चे, तेरी मृत्यु निकट आ गई है और तू मुझे गुरु की तरह उपदेश देता है। हे बंदर, तो व्यर्थ में यह वृतांत मतदान, चोर और बरजान करता नीति परवान है। धाग धरनी से गगन तक रचना समस्त मुझ में है, आज्ञाकारी सूर्य चंद्र उदय अस्त मुझ में है। मेरे प्रगति के क्षण है, त्रिलोकी नाचने लगते हैं, ग्रह काल सुरेश कुबेर वरुण मेरे घर पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी उठपटांग बातें सुनकर, जिन अदम तपस्वियों को किस बात की बखाना सुन सुनकर। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने संभाल ले, उस वानर वाले तपसी से क्या डर जाए लंका वाले। उल्टा हो ही कहे हनुमाना, मति दम तोड़ प्रगट में जाना। अरे नसरीव, तूने जो मेरी मृत्यु की बात कही है, तुझे उल्टा समझ, तेरी ही मृत्यु निकट आ चुकी है। रावण मैंने जान लिया है कि तू सचमुच पागला हो गया है। तूने जो कहा था मुझसे, कब उनकी महिमा करती है, कितनी फेंको धूल किंतु सूर्य तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का समीप निकट, तूने उसे पोरा है, कहना सुन रहा है सभ्यत, तू तो सचमुच पोरा है। मेरा जो पत्ता है वह काम में कुछ आएगा, मुट्ठी बांधे आया हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र जी का दास बना तो देव दूरी निकलेगी, अन्यथा रावण मरेगा, बिना ही मौत मरेगा। सुनी का भी वचन बहुत घिसियाना, लेकिन हरहु मोल कर पाना। हे मेरे पात्रों, क्या देखते हो, इस बंदर के बच्चे को मौत के घाट उतार दो। अभी लो सरकार। हे मेरे पात्रों रणधीरों, क्या है तुम्हारी राय? हे राजसभा के सचिव गुरु, सर्वगुणवादी है, सीधा सादा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय बलवार फूला है उन दोनों सबसे बच्चों के सिर इसका अभी मेरी इन आंखों में। ना ये शीश शिकारी विनय बहुता, नीति विरोध नगारी। नीति ऐसा कहती है दूध को कभी नहीं मारना चाहिए। आन दंड कछुकारी गोसाई, सब ही कहा मंत्र बल भाई। हे भ्राता, इस दूध को न मारकर और कोई उचित दंड दीजिए। सुनत भी हसी बोला दशकंदर, अंग भंग गई बधाई बंदर। ठीक है विवेचन, तुम ठीक कहते हो, इस बंदर का अंग भंग कर दो। कपि के ममता पूछ करे, सबई कयो समझाई राम, सबई कयो समझाई। एन मोर पटवान पुनी, पावक देह लगाई। हे सभा सबल, बंदरों की ममता पूछ पर हुआ करती है, इसलिए घी और तेल में वस्त्र भिगो, इसकी पूछ के बांधो और आग लगा दो। पूछ ही ने बानर कह जाई, तब सकन जिना ले आई। जब जली पूछे जाएगा तो अपने स्वामी को भड़काएगा और यहाँ लड़ने के लिए अति शीघ्र ले आएगा। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं जिनके प्रभुताई। हे मेरे बहादुरों, इस बंदर ने
जिनकी प्रशंसा बड़े दरबार में की है, जरा मैं भी तो देखो वह कितने बलशाली है। वह पूछे पूछ कुमा कपिले उद्यान उजाड़ा सारा है, इसलिए निकुंज करो इसे, यह आदेश हमारा है। घी और तेल में वस्त्र भिगो, बंधवाओ ये पूज्य वानर की, कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, जलवाओ ये पूज्य वानर की। जब जली पूजे जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए यहाँ अतिशीघ्र ले आएगा। ऐसा ही होगा सरकार। अगले हाँ